Abrázame toda la noche, no nos queda mucho tiempo más. तो हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो आई होप आप सब लोग मज़े में होंगे और अपनी लाइफ को फुल एंजॉय कर रहे होंगे। तो एंजॉय कर लीजिए भाई, लाइफ मिली है तो ठीक है, और नहीं कर रहे तो अब करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए लेटेस्ट और ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी बैक टू बैक अब लेकर आने वाले हैं। ठीक है जी। तो फ्रेंड्स, हर अपॉर्चुनिटी जो होती है वो सबके लिए नहीं होती है। ठीक है जी। लिमिटेड लोग ही उसका फ़ायदा उठा सकते हैं, जो जेन्युइनली किसी कंट्री में मूव होना चाहते हैं, जेन्युइनली अपनी ड्रीम कंट्री में जाके सेटल होना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, और जो इस चीज़ को जानते हैं कि टाइम पर काम करवा लेना चाहिए, अदरवाइज टाइम निकल गया तो कभी वापस नहीं आता। तो वही लोग अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर पाते हैं। आज की अपॉर्चुनिटी दोस्तों स्विट्ज़रलैंड के लिए है। स्विट्ज़रलैंड का वर्क वीज़ा डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट बहुत ही बढ़िया कंपनी से दोस्तों, टॉप के एम्प्लॉयर से काम आया हुआ है। ठीक है जी। कंप्लीट वीडियो देखिएगा, आपको हम मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करेंगे। उसके बाद जिसने भी अपनी इच्छा अनुसार अप्लाई करना है या कोई भी जानकारी चाहिए वो संपर्क कर सकते हैं। ठीक है जी। कांटेक्ट करने का प्रोसेस मैंने आपको बताया ही हुआ है, हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, गूगल पे की आईडी भी है, प्लस में हमारे जो मेंबरशिप है उसे ज्वाइन करके, जो चैनल नेम के साथ आपको ज्वाइन मेंबरशिप का बटन दिख जाएगा, उस पर टैप करके वहाँ से मेंबरशिप ज्वाइन करके भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सिंपल सा तरीका है दोस्तों। ठीक है जी। केवल और केवल हाईली सीरियस, इंटरेस्टेड और जेन्युइन कैंडिडेट आउट द ग्लोब वर्ल्ड वाइड, आप किसी भी कंट्री में हैं, आपको वीज़ा से रिलेटेड किसी भी तरीके की गाइडेंस की आवश्यकता है या आपने अप्लाई करना है, तब भी आप संपर्क कर सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों मैं बताना चाहूँगा आपको, हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे दोस्तों नई नई वीज़ा की सक्सेस स्टोरीज़ और जो अपॉइंटमेंट वगैरह अप्रूव होती हैं वीज़ाज़ की, क्योंकि हर चीज़ का टाइम नहीं होता दोस्तों यूट्यूब पे अपलोड करने का, तो वहाँ पर आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी, तो आपको वहाँ पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी है दोस्तों @sarthak.extreme। ठीक है जी। तुरंत जाके आप हमें वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं और वहाँ से भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं और वहाँ से भी अपनी कॉल आप बुक कर सकते हैं। हम आपको कॉल बुक करने का प्रोसेस इंस्टाग्राम पर भी बता देंगे। ठीक है जी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों सीधा वीडियो के टॉपिक पे। जो आज का एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट आया है दोस्तों, 2 साल का एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट है। टाइप बी परमिट है दोस्तों, बी टाइप परमिट है स्विट्ज़रलैंड का। ठीक है जी। नंबर 1 पे जो रिक्वायरमेंट आई है, ठीक है, मैं आपको पहले बता दूं, नंबर 1 पे इसमें रिक्वायरमेंट आई है दोस्तों वेयर हाउस सुपरवाइज़र की। तो वेयर हाउस सुपरवाइज़र का काम है, बहुत ही बढ़िया और डिसेंट वर्क होता है। ठीक है जी। इसमें दोस्तों टर्म्स एंड कंडीशन और आगे और भी रिक्वायरमेंट्स जो है वो भी बताऊंगा 1 बाय 1। तो सबसे पहले जो वेयर हाउस सुपरवाइज़र की रिक्वायरमेंट है दोस्तों, इसकी जो सैलरी रहने वाली है अप्रॉक्सीमेटली आपकी 3000 यूरोज़ की रहने वाली है। वहाँ पर दोस्तों आपको देखिए यूरोज़ में भी, और कुछ कंपनीज़ जो उनका स्विस फ्रैंक्स होते हैं उनमें भी सैलरी देती है, लेकिन मैं आपको यूरोज़ में इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको कैलकुलेट करने में आसानी होगी अपनी होम कंट्री की करेंसी में। ठीक है जी। तो इस चीज़ को मैंने आपको बताया है, तो इसलिए मैं आपको यूरोज़ में बता रहा हूँ, बाकी बात वो एक ही होती है। ठीक है जी। इसके बाद जो सेकंड नंबर पे रिक्वायरमेंट आई है दोस्तों, वो आई है किचन हेल्पर्स की। तो किचन हेल्पर में जिन जिन लोगों ने भी आना है वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी। किचन हेल्पर की सैलरी की बात करूँ तो अप्रॉक्सीमेटली मान के चलिएगा आप 2 से लेके 2500 यूरोज़ तक की आपकी रहने वाली है। अगेन वेरी नाइस सैलरी ऑफर हो रही है। ठीक है। थर्ड नंबर पे रिक्वायरमेंट जो आई है दोस्तों, वो आई है फॉक लिफ्ट ऑपरेटर्स की। तो फॉक लिफ्ट का जो काम जानते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी। जिनके पास रेलिवेंट फील्ड का एक्सपीरियंस है, तो बहुत ही बढ़िया है दोस्तों, आपका वीज़ा अप्रूव होने में भी आसानी होगी। ठीक है जी। इसकी सैलरी की बात करूँ तो दोस्तों अप्रॉक्सीमेटली इसकी 2000 से लेके 2200 यूरोज़ की सैलरी होने वाली है। सैलरी डिपेंड करती है दोस्तों, देखिए बढ़ भी जाती है सैलरी, ऐसा नहीं है। ठीक है। वो डिपेंड करता है कैंडिडेट टू कैंडिडेट। अब जो मैं आपको सैलरी अभी वीडियो में बता रहा हूँ, ये मत सोच लीजिएगा कि ये सैलरी फिक्स हो गई। ठीक है। ये सिर्फ आपको मैं जनरल ओवरव्यू दे रहा हूँ, क्योंकि एग्जैक्ट तभी पता चलता है सैलरी का। हो सकता है कि किसी को 3500 भी ऑफर हो जाए, किसी को 2500 भी ऑफर हो जाए, तो वो तब पता चलता है जब आपका एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट जनरेट होता है। ठीक है जी। तो इस चीज़ का भी हमेशा ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको क्लियर कर दूँ कि इसमें टर्म्स एंड कंडीशन क्या क्या हैं और अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो देखिए दोस्तों, इसमें बी टाइप परमिट होता है, यानी कि जिसे लॉन्ग टर्म परमिट कहते हैं, और इसी परमिट पर मैक्सिमम लोग जो हैं वो माइग्रेट होते हैं स्विट्ज़रलैंड। अब इस परमिट के लिए दोस्तों कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी होते हैं। डॉक्यूमेंट्स दोस्तों आपको जो चाहिए, पहले मैं आपको वो भी समझा देता हूँ। आपके एजुकेशन सर्टिफिकेट, ठीक है जी, फुल वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है जी, आपकी बैंक स्टेटमेंट जो आपके फाइनेंशियल मीन्स को, ठीक है, शो करती हो कि आप फाइनेंशियली
इतने एबल हैं कि आप किसी कंट्री पे जाकर वहाँ पर बर्डन नहीं बनेंगे। ठीक है, काफ़ी लोग पूछते हैं कि सर बैंक स्टेटमेंट लगानी चाहिए कि नहीं लगवानी चाहिए। तो भाई बैंक स्टेटमेंट के बिना तो वीज़ा अप्लाई करना ही नहीं चाहिए। ये तो मैं आपको जनरल सी चीज़ भी बता रहा हूँ, और किसी कंट्री के लिए भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है जी, तो बैंक स्टेटमेंट चाहिए, बैंक बैलेंस इसमें कितना होना चाहिए मैं वो बता रहा हूँ आपको, ध्यान से सुन लीजिएगा। अप्रॉक्सीमेटली आपके बैंक में दोस्तों 2 से लेकर $3,000 तक आपके बैंक में होने चाहिए। अब आप जिस भी कंट्री में रहते हैं अपनी करेंसी में से कैलकुलेट कर लीजिएगा, उतना अमाउंट आपके अकाउंट में एट द टाइम जब आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं होना ही होना चाहिए। उससे ज़्यादा है तो बहुत बढ़िया बात है, इतना तो होना ही चाहिए। इसके बाद दोस्तों आपका अकोमोडेशन लेटर बहुत ज़रूरी है, जो आपको एम्प्लॉयर से प्रोवाइड होता है। ठीक है जी, अकोमोडेशन लेटर आपका लगेगा, ये चीज़ें आपकी लगती हैं। ठीक है, अब बता देता हूँ दोस्तों मैं आपको ये प्रोसेस कैसे होता है परमिट। इस परमिट का दोस्तों जो प्रोसेस है, जब आप हमें अपने डॉक्यूमेंट फॉरवर्ड करते हैं, हम एम्प्लॉयर को आपके डॉक्यूमेंट आगे शेयर करेंगे। ठीक है जी, एम्प्लॉयर क्या करेगा, अपनी जो लोकल लेबर मार्केट अथॉरिटी है स्विट्ज़रलैंड में, ठीक है, उसके एरिया में, उनको फॉरवर्ड करेगा सबसे पहले आपके डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं, और वहाँ से आता है दोस्तों एक अप्रूवल। ठीक है जी, अप्रूवल लेने के बाद इमिग्रेशन अथॉरिटी में आपकी फ़ाइल जाती है, वहाँ से इमिग्रेशन वाले आपकी जो कंट्री में एम्बेसी है उसको फाइल आपकी फॉरवर्ड कर देते हैं, इन्फॉर्मेशन फॉरवर्ड कर देते हैं। तो उसके बाद आपकी वीज़ा स्टैंपिंग का प्रोसेस दोस्तों अपॉइंटमेंट लेने के बाद शुरू होता है। तो ये बहुत ही क्लियर और क्रिस्टल क्लियर प्रोसेस रहता है, इसमें ज़्यादा हेडेक नहीं होती है। ठीक है जी, जो नॉलेजेबल पर्सन है दोस्तों आपको पता ही है, तो वही इस काम को प्रॉपर कर सकते हैं, अदरवाइज़ ऐसे कह देने से तो कुछ भी नहीं होता। ठीक है जी, तो मैंने आपको क्लियर चीज़ बताई है, पूरी एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन दी है कि किस तरीके से इसका प्रॉपर प्रोसेस होता है, प्रॉपर थ्रू चैनल चलना पड़ता है। ठीक है जी, इस चीज़ को भी मैंने आपको क्लियरिटी दे दी है। रेस्ट ऑफ द थिंग दोस्तों, अब आपको कंपनी फैसिलिटीज़ क्या क्या दे रही है ये जानना बहुत ज़रूरी है, और इसमें प्रोसेस टाइम लगने कितने वाला है सक्सेस रेट पे। देखिए दोस्तों, कंपनी इसमें अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन प्लस मेडिकल आपको दे रहा है। ठीक है जी, तो एम्प्लॉयर आपका बहुत ही बढ़िया इसमें सारी चीज़ें आपकी ऑलमोस्ट कवर करके दे रहे हैं आपको। इसके बाद दोस्तों इसमें जो प्रोसेस टाइम है ये डिपेंड करता है कि आप किस कंट्री में बैठकर स्विट्ज़रलैंड के लिए अप्लाई कर रहे हैं। इन जनरल मैं आपको बता देता हूँ, अप्रॉक्सीमेटली आप 2.5 से लेकर 3 महीने का इसमें समय मान सकते हैं। मोर और लेस हो सकता है, अगेन डिपेंडिंग अपॉन कंट्री टू कंट्री, और एम्बेसी के ऊपर सब कुछ होता है। ठीक है जी, ये मैंने आपको बता दी बहुत ज़रूरी पॉइंट्स। अब फ्रेंड्स, इसमें जो सक्सेस रेट है, अगर कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट सही है तो सक्सेस रेट मान के चलेगा दोस्तों मोर देन 90% है। हाँ जी, मैं बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ आपको, मोर देन 90% है। क्यों? क्योंकि स्विट्ज़रलैंड का वर्क परमिट ईजीली नहीं मिलता है, और अगर मिल जाए तो अप्रूव होने के चांसेस उसके मैक्सिमम रहते हैं, अगर आपके डॉक्यूमेंट सही है तो। बाकी एम्प्लॉयर तो A1 है। ठीक है जी, मैंने क्लियर बता दिया। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी दोस्तों, मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है हमारी वीडियो से। तो मिलूंगा आपको अगली बार, तब तक की नमस्कार, थैंक यू सो मच।